साल 2018 में आई केदारनाथ फिल्म हिंदी सिनेमा की उन फिल्मों में गिनी जाती है जिसने अपनी भावुक प्रेम कहानी, अपनी शानदार सिनेमेटोग्राफी और अपने संवेदनशील सामाजिक विषय की वजह से दर्शकों और समीक्षकों दोनों का ध्यान खींचा। यह फिल्म एक रोमांटिक डिजास्टर ड्रामा है जिसका निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया है और इसे रॉनी स्क्रूवाला, प्रज्ञा कपूर और अभिषेक कपूर ने RSVP मूवीज और गाय इन द स्काई पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी कनिका ढिल्लों और अभिषेक कपूर ने मिलकर लिखी है और यह 7 दिसंबर 2018 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की कुल अवधि लगभग 116 मिनट है। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान नजर आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने मंसूर खान का किरदार निभाया है, जो एक शांत स्वभाव का मुस्लिम पिट्ठू यानी कुली है, जो केदारनाथ की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ों की दुर्गम चढ़ाई पार कराता है। सारा अली खान ने मंदाकिनी मिश्रा उर्फ मुक्कू का किरदार निभाया है, जो एक धनी और पंडित परिवार की बेटी है और जो अपने पिता के पास केदारनाथ में ही एक धर्मशाला और दुकान की मालकिन है। यह फिल्म सारा अली खान की पहली फिल्म है और इसी फिल्म से उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में नीतीश भारद्वाज ने मुक्कू के पिता बृजराज मिश्रा का किरदार निभाया है, जो केदारनाथ मंदिर के एक सम्मानित पुजारी हैं और जिनकी अपनी एक धर्मशाला और दुकान भी है। निशांत दहिया ने कुल्लू का किरदार निभाया है, जो मुक्कू का मंगेतर है और जो केदारनाथ के एक बेहद रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता है। पूजा घोड़ ने मुक्कू की बहन बृंदा का किरदार निभाया है, जिसकी शादी पहले कुल्लू से तय हुई थी, लेकिन बाद में यह रिश्ता बदलकर मुक्कू से जोड़ दिया गया। इसके अलावा अलका अमीन, सोनाली, सचदेव मीर सरवर, सुनीता राजवार, अरुण बाली, फैज खान और शरद व्यास ने भी फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। केदारनाथ फिल्म की कहानी बेहद भावुक और मार्मिक है। यह कहानी 2013 में आई उत्तराखंड की भयावह बाढ़ की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हालांकि फिल्म में दिखाई गई प्रेम कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। फिल्म की शुरुआत में मुक्कू और मंसूर की मुलाकात होती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा प्रेम पनपने लगता है। मुक्कू एक बेहद बेबाक और आज़ाद ख्याल लड़की है, जबकि मंसूर एक शांत और संवेदनशील स्वभाव का युवक है। यह दोनों किरदार अपनी अलग अलग फितरत के बावजूद एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। फिल्म में यह प्रेम कहानी एक हिंदू ब्राह्मण लड़की और एक मुस्लिम युवक के बीच की है और यही वजह है कि मुक्कू के परिवार और समाज को यह रिश्ता बिल्कुल स्वीकार नहीं है। मुक्कू की मंगनी पहले से ही कुल्लू के साथ तय हो चुकी है, जो अपने धार्मिक और सामाजिक रसूख की वजह से मंसूर से नफरत करता है। फिल्म में यह टकराव मुक्कू और मंसूर के प्यार की राह में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मुक्कू और मंसूर का प्यार गहरा होता जाता है, लेकिन उनके परिवार और समाज का विरोध भी उतना ही तीव्र होता जाता है। इसी दौरान फिल्म धीरे धीरे उस भयावह प्राकृतिक आपदा की तरफ बढ़ती है जो 2013 में उत्तराखंड में आई थी। फिल्म के आखिरी हिस्से में जब
केदारनाथ में अचानक भारी बारिश और बाढ़ का कहर टूटता है तो मुक्कू और मंसूर का प्यार एक बेहद कठिन परीक्षा से गुजरता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे इस प्राकृतिक तबाही के बीच भी यह दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और अपने प्यार को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। फिल्म का अंत बेहद भावुक और दिल दहला देने वाला है, जहां बाढ़ की तबाही के बीच मंसूर मुक्कू की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। यह अंत दर्शकों के दिल को गहराई तक छू जाता है और यह दिखाता है कि सच्चा प्यार किसी भी धार्मिक या सामाजिक बंधन से कहीं ऊपर होता है। फिल्म का यह संदेश आज भी दर्शकों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ता है। केदारनाथ फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी एक दिलचस्प कहानी है। सारा अली खान को शुरुआत में रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा से अपने करियर की शुरुआत करनी थी, लेकिन उस फिल्म की रिलीज में देरी होने की वजह से उनकी पहली फिल्म बनने का मौका केदारनाथ को मिल गया। इस तरह केदारनाथ फिल्म सारा अली खान की पहली रिलीज हुई फिल्म बन गई और इसी फिल्म से उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी पारी की शुरुआत की। फिल्म के निर्देशक अभिषेक कपूर अपनी संवेदनशील और भावनात्मक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने रॉक ऑन काई पोचे और फितूर जैसी फिल्में बनाई थीं, जिनमें भी उन्होंने रिश्तों की जटिलताओं और भावनात्मक गहराई को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था। केदारनाथ में भी उनकी यही खासियत साफ झलकती है, जहां उन्होंने एक अंतर्धार्मिक प्रेम कहानी को एक प्राकृतिक आपदा की पृष्ठभूमि के साथ बेहद संवेदनशीलता से पेश किया है। केदारनाथ फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई थी। फिल्म के टीजर में दिखाए गए एक चुंबन दृश्य को लेकर काफी आलोचना हुई, क्योंकि आलोचकों का कहना था कि एक पवित्र धार्मिक स्थल की पृष्ठभूमि में इस तरह के दृश्य दिखाना धार्मिक भावनाओं का अपमान है। इसी विवाद की वजह से फिल्म को उत्तराखंड राज्य में प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। हालांकि यह फिल्म बाकी भारत में बिना किसी रोक टोक के रिलीज हुई और दर्शकों ने इसे भरपूर प्यार दिया। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी तुषार कांतिरे ने संभाली है और उनके काम को फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक माना जाता है। उन्होंने केदारनाथ के पहाड़ी इलाकों को बेहद खूबसूरती और कलात्मकता के साथ कैमरे में कैद किया है। फिल्म में दिखाए गए हिमालय के दृश्य और केदारनाथ मंदिर के आसपास का वातावरण दर्शकों को एक बेहद आध्यात्मिक और मनमोहक अनुभव देते हैं। फिल्म की एडिटिंग चंदन अरोड़ा ने की है, जिसने कहानी को एक बेहद कसा हुआ और प्रभावशाली रूप दिया है। केदारनाथ फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है और इसके गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। इस जोड़ी ने फिल्म के लिए एक बेहद भावुक और आध्यात्मिक संगीत तैयार किया है, जो कहानी के हर भाव को बेहद खूबसूरती से दर्शाता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर हितेश सोनिक ने संभाला है, जो फिल्म के भावुक और तनावपूर्ण दृश्यों में एक अतिरिक्त गहराई जोड़ता है। फिल्म का गीत नमो नमोजी शंकरा फिल्म का सबसे लोकप्रिय और आध्यात्मिक गीत है। इसे खुद अमित त्रिवेदी ने अपनी आवाज दी है और इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। यह गीत भगवान शिव की आराधना में लिखा गया है और यह फिल्म की शुरुआत में
केदारनाथ मंदिर के आध्यात्मिक माहौल को बेहद खूबसूरती से दर्शाता है। यह गीत आज भी भक्ति संगीत के प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है और इसे अक्सर धार्मिक अवसरों पर भी बजाया जाता है। फिल्म का एक और बेहद खूबसूरत गीत काफिराना है, जिसे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने अपनी आवाज दी है। यह गीत मुक्कू और मंसूर के बीच पनपते प्यार को बेहद खूबसूरती से बयां करता है और इसकी धुन तथा इसके बोल दोनों ही बेहद भावुक और मधुर हैं। यह गीत फिल्म के सबसे यादगार गीतों में गिना जाता है और आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद पसंद किया जाता है। फिल्म में स्वीट हार्ट नाम का एक और गीत भी है, जिसे देव नेगी ने अपनी आवाज दी है। यह गीत फिल्म के हल्के फुल्के और उत्सव धर्मी पलों को दर्शाता है और इसमें मुक्कू और मंसूर की बढ़ती नजदीकियों को एक चंचल अंदाज में दिखाया गया है। इसके अलावा फिल्म में जान निसार नाम का एक और गीत भी शामिल है, जो फिल्म की कहानी के भावनात्मक उतार चढ़ाव को दर्शाता है। यह सभी गीत मिलकर फिल्म के संगीत को एक बेहद समृद्ध और यादगार अनुभव बनाते हैं। केदारनाथ फिल्म को रिलीज होने के बाद समीक्षकों से मिली-जुली लेकिन ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। समीक्षकों ने खास तौर पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और सुशांत सिंह राजपूत तथा सारा अली खान की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ की। समीक्षकों ने यह भी लिखा कि फिल्म का दूसरा भाग, खास तौर पर बाढ़ वाले दृश्य, बेहद प्रभावशाली और रोमांचक तरीके से फिल्माए गए हैं, जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म को कुछ समीक्षकों ने यह भी कहा कि इसके कुछ दृश्य हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टाइटैनिक से प्रेरित लगते हैं। खास तौर पर बाढ़ के दौरान मुक्कू और मंसूर के बीच के कुछ दृश्य इस तुलना को और मजबूत करते हैं। फिर भी समीक्षकों ने यह स्वीकार किया कि केदारनाथ अपनी भारतीय पृष्ठभूमि और अपने सांस्कृतिक संदर्भ की वजह से एक बिल्कुल अलग और मौलिक अनुभव देती है। केदारनाथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी सफलता मिली। फिल्म का बजट लगभग 68 करोड़ रुपए था और इसने भारत भर में करीब 1800 स्क्रीनों पर रिलीज होकर 102 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की। यह फिल्म साल 2018 की 22वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि दर्शकों ने इस भावुक प्रेम कहानी और इसकी खूबसूरत प्रस्तुति को दिल से अपनाया। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत का अभिनय बेहद सराहा गया। उन्होंने मंसूर के किरदार में एक बेहद संवेदनशील और शांत स्वभाव के युवक को बेहद स्वाभाविक तरीके से जिया है। उनका यह किरदार आज भी उनके करियर के सबसे भावुक और यादगार किरदारों में गिना जाता है। सुशांत सिंह राजपूत का साल 2020 में असामयिक निधन हो गया था और इसके बाद केदारनाथ फिल्म को उनके प्रशंसकों द्वारा और भी ज्यादा भावुकता के साथ याद किया जाने लगा। सारा अली खान ने भी अपनी पहली ही फिल्म में मुक्कू के किरदार को बेहद आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ निभाया। उनका यह अभिनय उनके करियर की एक बेहद मजबूत शुरुआत साबित हुआ और इस फिल्म ने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक होनहार नई अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। मुक्कू का किरदार एक बेहद बेबाक और आत्मनिर्भर लड़की का है, जो अपने प्यार के लिए समाज और परिवार दोनों से टकराने का साहस रखती है। फिल्म में नीतीश भारद्वाज ने भी मुक्कू के पिता
ब्रिजराज मिश्रा के किरदार में एक बेहद संतुलित अभिनय किया है। उनका यह किरदार एक ऐसे पिता को दर्शाता है जो अपनी बेटी से प्यार तो करता है, लेकिन समाज और परंपरा के दबाव में आकर सही फैसले लेने में हिचकिचाता है। निशांत दहिया ने कुल्लू के किरदार में एक ऐसे इंसान को दिखाया है जो अपने धार्मिक और सामाजिक रसूख की वजह से मंसूर के प्रति गहरी नफरत रखता है। यह किरदार फिल्म में मौजूद सामाजिक और धार्मिक टकराव को बेहद असरदार तरीके से उजागर करता है। केदारनाथ फिल्म का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सच्चा प्यार किसी भी धर्म, जाति या सामाजिक बंधन से कहीं ऊपर होता है। फिल्म एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम युवक के बीच के प्यार को बेहद संवेदनशीलता के साथ दिखाती है और ये इस बात को उजागर करती है कि कैसे समाज की धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियां अक्सर दो दिलों के बीच सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं। फिल्म का ये संदेश आज के दौर में भी बेहद प्रासंगिक माना जाता है। फिल्म की पृष्ठभूमि में दिखाई गई 2013 की उत्तराखंड बाढ़ भारत के इतिहास की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। केदारनाथ फिल्म इस आपदा को बेहद संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारती है और यह उन सभी लोगों को एक श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जान गंवाई। फिल्म के आपदा वाले दृश्य तकनीकी रूप से बेहद प्रभावशाली हैं और यह दर्शकों को उस भयावह मंजर का एहसास बेहद असरदार तरीके से कराते हैं। फिल्म की पटकथा को दृश्य दर दृश्य देखा जाए तो केदारनाथ की कहानी बेहद सुगठित तरीके से आगे बढ़ती है। फिल्म की शुरुआत में दर्शकों को केदारनाथ के धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल से रूबरू कराया जाता है, जहां हर साल हजारों तीर्थयात्री भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। इसी माहौल में मंसूर का किरदार सामने आता है, जो एक शांत और मेहनती पिट्ठू है जो तीर्थयात्रियों को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ों की दुर्गम चढ़ाई पार कराता है। मुक्कू का किरदार एक बेहद बेबाक और जिंदा दिल लड़की के रूप में सामने आता है, जो अपने पिता की धर्मशाला और दुकान में उनकी मदद करती है। मुक्कू और मंसूर की पहली मुलाकात एक बेहद सहज और स्वाभाविक अंदाज में होती है और धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ती जाती हैं। फिल्म इन दोनों किरदारों के बीच पनपते प्यार को बेहद खूबसूरती और संवेदनशीलता के साथ दिखाती है। जैसे जैसे मुक्कू और मंसूर एक दूसरे के करीब आते हैं, वैसे वैसे मुक्कू का परिवार और समाज उनके इस रिश्ते का विरोध करना शुरू कर देता है। मुक्कू की मंगनी पहले से ही कुल्लू से तय हो चुकी है, जो अपने धार्मिक रसूख की वजह से मंसूर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिल्म में ये टकराव धीरे धीरे और तीव्र होता जाता है और ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक और सामाजिक भेदभाव किसी भी रिश्ते के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। फिल्म के दूसरे भाग में मानसून का मौसम आता है और केदारनाथ में लगातार भारी बारिश होने लगती है। इसी दौरान फिल्म धीरे धीरे उस भयावह प्राकृतिक आपदा की तरफ बढ़ती है
जो आगे चलकर पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ बनती है। फिल्म में बारिश और बादल फटने के दृश्य बेहद तकनीकी कुशलता के साथ फिल्माए गए हैं और ये दर्शकों के अंदर एक गहरी बेचैनी और डर पैदा करते हैं। जब आखिरकार केदारनाथ में बाढ़ का कहर टूटता है तो पूरा शहर तबाही की चपेट में आ जाता है। इस दौरान मुक्कू और मंसूर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और मंसूर हर संभव कोशिश करता है कि वो मुक्कू तक पहुंच सके और उसकी जान बचा सके। ये दृश्य फिल्म के सबसे रोमांचक और भावुक हिस्सों में गिने जाते हैं, जहां दर्शक सांस रोककर ये देखते हैं कि क्या ये दोनों प्रेमी इस भयावह आपदा से बच पाएंगे। फिल्म का अंत बेहद मार्मिक और दिल दहला देने वाला है, जहां मंसूर मुक्कू को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी मदद करता है। ये अंत दर्शकों के दिल को गहराई तक छू जाता है और ये फिल्म का सबसे भावुक और यादगार पल बन जाता है। फिल्म का ये अंत एक बेहद गहरा संदेश देता है कि सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में अपने प्रियजन का साथ नहीं छोड़ता। अभिषेक कपूर की निर्देशन शैली केदारनाथ फिल्म में बेहद स्पष्ट रूप से झलकती है। वे हमेशा अपनी फिल्मों में रिश्तों की भावनात्मक गहराई और सामाजिक जटिलताओं को बेहद संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारने के लिए जाने जाते हैं। केदारनाथ में भी उन्होंने एक अंतर्धार्मिक प्रेम कहानी को एक प्राकृतिक आपदा की पृष्ठभूमि के साथ बेहद कुशलता से पिरोया है और यह संतुलन साधना किसी भी फिल्मकार के लिए आसान नहीं होता। केदारनाथ फिल्म की कहानी लेखिका कनिका ढिल्लों का योगदान भी इस फिल्म की सफलता में बेहद अहम रहा है। उन्होंने अभिषेक कपूर के साथ मिलकर इस कहानी को एक बेहद संवेदनशील और भावुक रूप दिया है। कनिका ढिल्लों अपनी बेबाक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियों के लिए जानी जाती हैं और केदारनाथ में भी उनकी यही खासियत साफ नजर आती है। केदारनाथ फिल्म को अक्सर हिंदी सिनेमा की उन फिल्मों में गिना जाता है जिन्होंने अंतर्धार्मिक प्रेम कहानियों को बेहद साहस और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा। फिल्म में एक हिंदू ब्राह्मण लड़की और एक मुस्लिम युवक के बीच के प्यार को दिखाना उस दौर में एक बेहद साहसिक कदम माना गया, क्योंकि इस तरह के विषयों पर फिल्में बनाना हमेशा से ही विवादों को जन्म देता रहा है। फिर भी अभिषेक कपूर ने इस विषय को बेहद जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा। फिल्म में दिखाया गया धार्मिक भेदभाव का मुद्दा आज के भारतीय समाज में भी बेहद प्रासंगिक माना जाता है। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे धर्म और जाति की दीवारें अक्सर दो दिलों के बीच सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं और कैसे प्यार करने वालों को समाज के विरोध का सामना करना पड़ता है। ये संदेश फिल्म को सिर्फ एक रोमांटिक कहानी से कहीं ज्यादा एक सामाजिक टिप्पणी बना देता है। फिल्म का शीर्षक केदारनाथ भी अपने आप में बेहद प्रतीकात्मक है। केदारनाथ हिमालय में स्थित भगवान शिव का एक बेहद पवित्र और प्राचीन मंदिर है और ये जगह हिंदू धर्म में बेहद खास स्थान रखती है। फिल्म इसी पवित्र स्थान को अपनी कहानी की पृष्ठभूमि बनाकर एक बेहद गहरा संदेश देती है कि सच्चा प्यार भी किसी आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं होता। फिल्म की सफलता में इसके निर्माता रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर का भी एक बेहद अहम
योगदान रहा है रॉनी स्क्रूवाला। अपने RSVP मूवीज बैनर के तहत हमेशा से ही सार्थक और संवेदनशील विषयों पर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, और केदारनाथ भी उनकी इसी सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस फिल्म ने यह साबित किया कि भावनात्मक गहराई वाली कहानियां भी बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही सफल हो सकती हैं जितनी बाकी व्यावसायिक फिल्में। केदारनाथ फिल्म को उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों और वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को पर्दे पर उतारने के लिए भी खूब सराहा गया। फिल्म में दिखाए गए हिमालय के दृश्य, केदारनाथ मंदिर की भव्यता और वहाँ के स्थानीय जनजीवन को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। ये दृश्यात्मक सुंदरता फिल्म को एक बेहद यादगार सिनेमाई अनुभव बनाती है और ये दर्शकों को उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए भी प्रेरित करती है। फिल्म में दिखाई गई 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की घटना भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी और हजारों परिवार बेघर हो गए थे। केदारनाथ फिल्म इस त्रासदी को एक बेहद संवेदनशील प्रेम कहानी के जरिए दर्शकों के सामने लाती है, और ये उन सभी पीड़ितों को एक श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने इस आपदा में अपनी जान गंवाई या अपनों को खोया। सुशांत सिंह राजपूत का करियर केदारनाथ फिल्म से पहले भी काफी सफल रहा था। उन्होंने काई पो MS धोनी, एन अनटोल्ड स्टोरी और पीके जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया था, लेकिन केदारनाथ में उनका मंसूर के किरदार में अभिनय आज भी उनके सबसे भावुक और संवेदनशील अभिनय पलों में गिना जाता है। उनके असामयिक निधन के बाद ये फिल्म उनके प्रशंसकों के लिए और भी ज़्यादा भावुक और ख़ास बन गई है, और आज भी इसे उनकी याद में बार बार देखा जाता है। सारा अली खान के लिए केदारनाथ फिल्म एक बेहद अहम पड़ाव साबित हुई, क्योंकि इसी फिल्म से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उनके पिता सैफ अली खान और उनकी दादी शर्मिला टैगोर दोनों ही हिंदी सिनेमा के जाने माने नाम रहे हैं, और सारा अली खान ने अपनी पहली ही फिल्म में ये साबित कर दिया कि वे भी अपने परिवार की सिनेमाई विरासत को बखूबी आगे बढ़ा सकती हैं। केदारनाथ फिल्म के संगीत की बात करें तो अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य की जोड़ी ने इस फिल्म के लिए एक बेहद विविधतापूर्ण और भावनात्मक रूप से समृद्ध संगीत तैयार किया है। फिल्म में भक्ति भावुक और उत्सव धर्मी हर तरह के गीत शामिल हैं, जो कहानी के अलग अलग पड़ावों को बेहद खूबसूरती से दर्शाते हैं। अमित त्रिवेदी अपने प्रयोग धर्मी और आत्मा को छू लेने वाले संगीत के लिए जाने जाते हैं, और केदारनाथ में भी उनका ये हुनर साफ झलकता है। फिल्म का गीत नमो नमो जी शंकरा फिल्म की शुरुआत में ही दर्शकों को एक बेहद आध्यात्मिक और भक्तिमय माहौल में ले जाता है। ये गीत भगवान शिव की आराधना में लिखा गया है, और इसकी धुन तथा इसके बोल दोनों ही बेहद गहरे और प्रभावशाली हैं। ये गीत आज भी भक्ति संगीत की श्रेणी में सबसे लोकप्रिय गीतों में गिना जाता है, और इसे अक्सर धार्मिक यात्राओं और उत्सवों के दौरान बजाया जाता है। काफिराना गीत फिल्म का सबसे भावुक और रोमांटिक गीत है, जिसे अरिजीत सिंह और निखिता गांधी ने अपनी आवाज़ दी है।
इस गीत के बोल मुक्कू और मंसूर के बीच पनपते प्यार की गहराई को बेहद खूबसूरती से बयां करते हैं और इसकी सरल लेकिन गहरी धुन दर्शकों के दिल को छू जाती है। ये गीत आज भी संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट में एक खास जगह रखता है। फिल्म के अन्य गीत स्वीट हार्ट और जान निसार भी कहानी के अलग अलग भावनात्मक पहलुओं को दर्शाते हैं। स्वीट हार्ट एक हल्के फुल्के और उत्सवधर्मी अंदाज का गीत है जो मुक्कू और मंसूर की बढ़ती नजदीकियों को एक चंचल तरीके से दिखाता है, जबकि जान निसार फिल्म के भावुक और गहरे पलों को दर्शाता है। ये सभी गीत मिलकर फिल्म के संगीत को एक बेहद संपूर्ण और यादगार अनुभव बनाते हैं। केदारनाथ फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर हितेश सोनिक ने तैयार किया है, जो फिल्म के गंभीर और तनावपूर्ण दृश्यों में एक अतिरिक्त गहराई जोड़ता है। खास तौर पर बाढ़ और आपदा वाले दृश्यों में इस बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल दर्शकों की भावनाओं को और भी ज़्यादा तीव्र बना देता है। ये तकनीकी कुशलता फिल्म की कहानी को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाती है। केदारनाथ फिल्म को रिलीज होने के बाद भी कई सालों तक याद किया जाता रहा है और ये फिल्म आज भी टेलीविज़न और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों पर बार बार दिखाई जाती है। सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक निधन के बाद इस फिल्म को उनके प्रशंसकों ने एक नई भावुकता के साथ फिर से देखा और सराहा। फिल्म के गीत खास तौर पर नमो नमो और काफिराना आज भी बेहद लोकप्रिय हैं और इन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर भी साझा किया जाता है। फिल्म को उत्तराखंड में प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद इसने बाकी भारत में जबरदस्त सफलता हासिल की और ये इस बात का प्रमाण है कि दर्शकों ने फिल्म के विवाद से ऊपर उठकर इसकी कहानी और इसके भावनात्मक संदेश को दिल से अपनाया। फिल्म की ये सफलता दिखाती है कि एक अच्छी कहानी और संवेदनशील प्रस्तुतिकरण किसी भी विवाद से कहीं ज्यादा दर्शकों को प्रभावित कर सकते हैं। केदारनाथ फिल्म को सलाम और हर उस प्यार को शत शत नमन जो धर्म, जाति और समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर पनपता है। ये फिल्म हमेशा हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक बेहद खास और यादगार अध्याय बनी रहेगी और ये हमें ये याद दिलाती रहेगी कि सच्चा प्यार किसी भी बंधन या भेदभाव से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। फिल्म का ये गहरा, भावनात्मक और सामाजिक संदेश आने वाले वर्षों में भी उतना ही प्रासंगिक बना रहेगा जितना ये आज है और ये हमेशा भारतीय सिनेमा में अंतर्धार्मिक प्रेम कहानियों की एक बेहद संवेदनशील मिसाल बना रहेगा। केदारनाथ फिल्म हमें अंत में ये भी सिखाती है कि प्रकृति की सबसे बड़ी तबाही के बीच भी इंसानी रिश्तों की गर्माहट और प्यार की ताकत कभी कम नहीं होती। इस फिल्म को अंत तक देखने के बाद हर दर्शक अपने साथ एक गहरी भावुकता और उत्तराखंड की उस भयावह त्रासदी के प्रति एक नई संवेदनशीलता लेकर जाता है जो इस फिल्म की सबसे बड़ी और सबसे स्थायी विरासत साबित होती है। केदारनाथ एक बेहद ईमानदार और भावुक रोमांटिक ड्रामा है जो अपने दर्शकों को प्यार, साहस और मानवीयता की एक स्थायी सीख देकर जाती है। केदारनाथ फिल्म हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहेगी और ये हमें बार बार याद दिलाती रहेगी
कि हिमालय की गोद में बसा वो पवित्र मंदिर सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि एक ऐसे प्यार का भी गवाह बना जिसने हर सामाजिक बंधन को चुनौती दी। ये फिल्म भारतीय सिनेमा में हमेशा एक भावनात्मक रूप से गहरी और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील कृति के रूप में याद की जाएगी, जिसने एक असाधारण प्रेम कहानी को एक भयावह प्राकृतिक त्रासदी की पृष्ठभूमि में बेहद ईमानदारी के साथ पेश किया। केदारनाथ फिल्म का यह भावुक सफर हमेशा दर्शकों के दिलों में एक खास और स्थायी जगह बनाए रखेगा और यह फिल्म आने वाली हर पीढ़ी को प्यार में साहस दिखाने और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती रहेगी। सुशांत सिंह राजपूत की यादगार अदाकारी और सारा अली खान की शानदार शुरुआत के साथ यह फिल्म हमेशा हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक बेहद गर्वीला और भावुक अध्याय बनी रहेगी। केदारनाथ फिल्म को अंतिम सलाम और हिमालय की उस पवित्र भूमि को शत शत नमन जिसने इस अमर प्रेम कहानी को अपनी गोद में जन्म दिया। ये फिल्म हमेशा हमें ये याद दिलाती रहेगी कि सच्ची कहानियों की ताकत हमेशा उनकी ईमानदारी, उनकी संवेदनशीलता और उनकी भावनात्मक गहराई में होती है। साल 2018 में आई केदारनाथ फिल्म हिंदी सिनेमा की उन भावुक और यादगार प्रेम कहानियों में गिनी जाती है जिसने प्यार, आस्था, सामाजिक बंधनों और प्रकृति के प्रकोप के बीच इंसानी रिश्तों की गहराई को बेहद संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा। ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा और आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन अभिषेक कपूर ने किया है। फिल्म की पटकथा और संवाद कनिका ढिल्लों ने लिखे हैं और फिल्म की मूल कहानी अभिषेक कपूर और कनिका ढिल्लों ने मिलकर गढ़ी है। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने RSVP मूवीज के बैनर तले और अभिषेक कपूर ने गाय इन द स्काई पिक्चर्स के बैनर तले प्रज्ञा कपूर और अभिषेक नायर के साथ मिलकर किया है। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत और नवोदित अभिनेत्री सारा अली खान नजर आते हैं। फिल्म में नीतीश भारद्वाज, अलका अमीन, सोनाली, सचदेव, पूजा गौर, मीर सरवर और निशान दहिया जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी तुषार कांतिरे ने संभाली है और फिल्म की एडिटिंग चंदन अरोड़ा ने की है। फिल्म का पार्श्व संगीत हितेश सोनिक ने और गीत संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है। फिल्म की कहानी 2013 के दौर में उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम की पृष्ठभूमि में बुनी गई है, जहां एक संपन्न हिंदू ब्राह्मण परिवार की बेटी मंदाकिनी मिश्रा त्रिपाठी, जिसे सब मुक्कू के नाम से पुकारते हैं, केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर जाती है। मुक्कू का परिवार केदारनाथ धाम के आसपास एक लॉज और कुछ दुकानों का मालिक है जो तीर्थ यात्रियों को ठहरने और अन्य सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसी यात्रा के दौरान मुक्कू की मुलाकात मंसूर खान से होती है, जो एक विनम्र और मेहनती मुस्लिम युवक है और वो एक पिट्ठू यानी तीर्थ यात्रियों को अपनी पीठ पर या डोली में बिठाकर पहाड़ की कठिन चढ़ाई पार कराने वाला पोर्टर के रूप में काम करता है। मंसूर एक बेहद ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव का व्यक्ति है जो अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित है।
मुक्कू का किरदार फिल्म में एक बेहद बेबाक, जिद्दी और स्वतंत्र सोच रखने वाली युवती के रूप में स्थापित किया गया है, जो अपने परिवार की पारंपरिक और रूढ़िवादी सोच के बावजूद अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहती है। वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी अपने मन की बात कहने और अपने फैसले खुद लेने में विश्वास रखती है। मंसूर मुक्कू का गाइड बनता है और उसे केदारनाथ की पूरी यात्रा के दौरान पहाड़ी रास्तों से सुरक्षित रूप से ले जाने की जिम्मेदारी लेता है। इस यात्रा के दौरान दोनों के बीच धीरे धीरे एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनने लगता है, जो शुरुआत में एक साधारण दोस्ती की तरह लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक गहरे प्रेम में बदल जाता है। फिल्म में केदारनाथ की पहाड़ी वादियों, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है, जो मुक्कू और मंसूर की प्रेम कहानी के लिए एक बेहद भावुक और प्रतीकात्मक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। ये पवित्र स्थान न सिर्फ एक भौगोलिक लोकेशन है, बल्कि ये दोनों किरदारों के बीच पनपने वाले प्यार का एक आध्यात्मिक गवाह भी बनता है। मुक्कू और मंसूर के बीच का ये प्यार शुरुआत से ही कई सामाजिक बाधाओं का सामना करता है, क्योंकि मुक्कू एक संपन्न हिंदू ब्राह्मण परिवार से है, वहीं मंसूर एक साधारण मुस्लिम परिवार से आता है। ये धार्मिक और सामाजिक अंतर फिल्म की कहानी में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरता है, जो दोनों के रिश्ते को हर कदम पर परखता है। फिल्म में मुक्कू के परिवार को एक पारंपरिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर बेहद सजग परिवार के रूप में दिखाया गया है। उसके पिता बृजराज मिश्रा, जिन्हें नीतीश भारद्वाज ने निभाया है, एक सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो समाज में अपनी परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा को बेहद महत्व देते हैं। यह पारिवारिक पृष्ठभूमि मुक्कू और मंसूर के रिश्ते के लिए एक बड़ी बाधा बनकर उभरती है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि मुक्कू की पहले से ही एक अन्य व्यक्ति के साथ शादी तय हो चुकी है, जो उसके परिवार की सामाजिक स्थिति के अनुकूल एक रिश्ता माना जाता है। यह पारिवारिक दबाव मुक्कू के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है, क्योंकि उसे अपने दिल की सच्चाई और अपने परिवार की अपेक्षाओं के बीच एक कठिन चुनाव करना पड़ता है। मंसूर का किरदार फिल्म में एक बेहद संयमित मगर गहरे भावनात्मक व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो मुक्कू के प्रति अपने प्यार को बेहद ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाता है। भले ही वह जानता है कि उनका यह रिश्ता समाज की नज़रों में स्वीकार्य नहीं है, वह मुक्कू की खुशी और उसकी सुरक्षा को हमेशा अपनी प्राथमिकता मानता है। फिल्म में मुक्कू और मंसूर के बीच के रिश्ते को समाज के कई वर्गों से विरोध का सामना करना पड़ता है, जिसमें मुक्कू के परिवार के साथ साथ स्थानीय समुदाय के कुछ लोग भी शामिल हैं। ये सामाजिक विरोध फिल्म में धार्मिक सद्भाव और असहिष्णुता के बीच के द्वंद्व को उजागर करता है, जो फिल्म को एक गहरी सामाजिक प्रासंगिकता प्रदान करता है। फिल्म के मध्य भाग में मुक्कू और मंसूर का प्यार कई बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद और गहरा होता जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ चुपके से मिलने लगते हैं और अपने रिश्ते को बचाए रखने की हर संभव कोशिश करते हैं। यह गुप्त प्रेम कहानी फिल्म में एक बेहद भावुक
और तनावपूर्ण माहौल पैदा करती है। फिल्म में मुक्कू की बहन बृंदा, जिसे पूजा गौड़ ने निभाया है, का किरदार भी एक अहम भूमिका निभाता है, जो मुक्कू की जिंदगी और उसके फैसलों को प्रभावित करती है। फिल्म में मुक्कू के परिवार के भीतर के रिश्तों को भी विस्तार से दर्शाया गया है, जो कहानी को एक व्यापक पारिवारिक संदर्भ प्रदान करते हैं। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे स्थानीय समुदाय में कुछ लोग मुक्कू और मंसूर के इस अंतरधार्मिक रिश्ते का कड़ा विरोध करते हैं, जिसमें बशीर जैसे किरदार भी शामिल हैं, जिन्हें मीर सरवर ने निभाया है। यह विरोध फिल्म में एक बढ़ते हुए सामाजिक तनाव का माहौल बनाता है, जो आगे चलकर हिंसा और टकराव की स्थिति तक पहुंच जाता है। फिल्म में मुक्कू की मंगेतर के परिवार को भी विस्तार से दर्शाया गया है, जो मुक्कू और मंसूर के रिश्ते की खबर सुनकर गहरा अपमान और गुस्सा महसूस करता है। ये पारिवारिक टकराव फिल्म की कहानी में एक महत्वपूर्ण नाटकीय तत्व जोड़ता है, जो आगे चलकर मुक्कू के परिवार में एक बड़े संकट का कारण बनता है। फिल्म में मुक्कू और मंसूर के बीच के प्यार की गहराई को कई खूबसूरत और भावुक दृश्यों के जरिए दर्शाया गया है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, अपने अपने सपनों और डर के बारे में बातें करते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को गहराई से महसूस करते हैं। ये दृश्य केदारनाथ की खूबसूरत वादियों की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए हैं, जो कहानी को एक अद्भुत दृश्यात्मक सुंदरता प्रदान करते हैं। फिल्म में एक बेहद मार्मिक दृश्य है, जहां मंसूर मुक्कू को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ी रास्तों पर ले जाता है और वह उसे बताता है कि वह उसके द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे भारी बोझ है। इस पर मुक्कू मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे इसका आदी हो जाना चाहिए। ये संवाद फिल्म के सबसे यादगार और मार्मिक क्षणों में से एक है, जो दोनों के बीच के हल्के फुल्के मगर गहरे भावनात्मक रिश्ते को बेहद खूबसूरती से दर्शाता है। फिल्म में सामाजिक विरोध और पारिवारिक दबाव के बीच मुक्कू और मंसूर का प्यार लगातार परीक्षाओं का सामना करता है। दोनों को कई बार अपने रिश्ते को छुपाने और समाज की नज़रों से बचाने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। ये संघर्ष फिल्म के भावनात्मक आधार को एक गहरी तीव्रता प्रदान करता है। फिल्म के तीसरे भाग में कहानी एक बड़े और नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है, जब 2013 के उत्तराखंड बाढ़ की विनाशकारी घटना घटित होती है। ये प्राकृतिक आपदा पूरे केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर देती है और मुक्कू और मंसूर को इस भीषण प्राकृतिक प्रकोप के बीच अपनी जान बचाने और एक दूसरे तक पहुंचने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। फिल्म में इस प्राकृतिक आपदा के दृश्यों को बेहद यथार्थवादी और भयावह तरीके से दर्शाया गया है, जहां अचानक आई तेज बारिश, पहाड़ों से गिरता मलबा और उफनती नदियां पूरे क्षेत्र को तबाही में बदल देती हैं। यह आपदा फिल्म की कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ लाती है, जो मुक्कू और मंसूर के प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा बनकर सामने आती है। फिल्म में इस आपदा के दौरान मंसूर मुक्कू को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ये संघर्ष फिल्म के क्लाइमैक्स का सबसे महत्वपूर्ण और भावुक हिस्सा है, जो प्यार के लिए किए जाने वाले असीम त्याग को दर्शाता है।
फिल्म का ये हिस्सा दर्शकों को गहराई से भावुक कर देता है, जहां प्रकृति के प्रकोप के बीच मुक्कू और मंसूर का प्यार अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरता है। ये आपदा न सिर्फ एक भौतिक चुनौती है, बल्कि ये उनके प्यार की गहराई और उनके समर्पण की भी एक बड़ी परीक्षा साबित होती है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक कपूर ने बेहद संवेदनशीलता और कलात्मकता के साथ किया है, जिन्होंने प्यार, आस्था, सामाजिक बाधाओं और प्राकृतिक आपदा जैसे कई विषयों को एक साथ बेहद प्रभावी ढंग से पर्दे पर उतारा। फिल्म की पटकथा में कनिका ढिल्लों ने एक जटिल और भावनात्मक रूप से गहरी कहानी को बेहद खूबसूरती से गढ़ा है। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने मंसूर के किरदार में एक बेहद संयमित मगर गहरे भावनात्मक प्रदर्शन के जरिए दर्शकों का दिल जीता। उनका अभिनय मंसूर के किरदार की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसके गहरे प्रेम को बेहद प्रभावी ढंग से दर्शाता है। ये फिल्म उनके कैरियर की एक बेहद यादगार और भावुक फिल्मों में से एक मानी जाती है। सारा अली खान ने अपनी पहली फिल्म में ही मुक्कू के किरदार में एक बेहद प्रभावशाली और यादगार प्रदर्शन दिया। उन्होंने एक बेबाक जिद्दी मगर भावुक युवती के किरदार को बेहद स्वाभाविक और ईमानदारी के साथ पर्दे पर उतारा। उनका यह डेब्यू प्रदर्शन समीक्षकों और दर्शकों दोनों की भरपूर सराहना पाने में सफल रहा। फिल्म में नीतीश भारद्वाज ने मुक्कू के पिता बृजराज मिश्रा के किरदार में एक सख्त मगर स्नेही पिता की भूमिका को बेहद प्रभावी ढंग से निभाया। अलका अमीन ने मंसूर की मां अमीना खान के किरदार में एक स्नेही और चिंतित मां की छवि को बेहद खूबसूरती से जिया। सोनाली, सचदेव और पूजा गौर ने भी अपनी अपनी भूमिकाओं में फिल्म की कहानी को एक व्यापक पारिवारिक संदर्भ प्रदान किया। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है, जिन्होंने फिल्म के हर भावनात्मक मोड़ को बेहद खूबसूरती से संगीतबद्ध किया है। फिल्म के गीत प्यार, आस्था और भक्ति जैसे भावों को बेहद संवेदनशीलता के साथ दर्शाते हैं। फिल्म का पार्श्व संगीत हितेश सोनिक ने तैयार किया है, जो फिल्म के भावनात्मक और नाटकीय दृश्यों को एक गहरी तीव्रता प्रदान करता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी तुषार कांति रे ने संभाली है, जिन्होंने केदारनाथ की पहाड़ी वादियों और उसकी आध्यात्मिक सुंदरता को बेहद कलात्मक तरीके से कैमरे में कैद किया है। फिल्म के दृश्य इतने खूबसूरत हैं कि वे दर्शकों को खुद केदारनाथ की यात्रा पर होने का अनुभव कराते हैं। फिल्म की एडिटिंग चंदन अरोड़ा ने की है, जिन्होंने फिल्म की भावनात्मक कहानी और आपदा के नाटकीय दृश्यों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाए रखा है। फिल्म की कुल अवधि करीब 116 मिनट की है। फिल्म को समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली, जिन्होंने सारा अली खान के डेब्यू प्रदर्शन की भरपूर सराहना की, जबकि फिल्म की कहानी और पटकथा को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हुई। फिल्म को लेकर रिलीज से पहले काफी विवाद भी हुआ था, जहां कुछ राजनीतिक और सामाजिक समूहों ने इस अंतरधार्मिक प्रेम कहानी का विरोध किया और इसे बैन करने की मांग की। फिल्म के निर्माताओं रॉनी स्क्रूवाला और अभिषेक कपूर ने इस विवाद पर स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था और वे सभी भारतीय हैं
जो एक कलात्मक और संवेदनशील कहानी कहना चाहते थे। फिल्म का बजट करीब 68 करोड़ रुपए था, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन की लागत भी शामिल है, और इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 102 करोड़ 77 लाख रुपए की कमाई की, जिससे फिल्म को एक औसत सफल फिल्म का दर्जा मिला। फिल्म की सफलता में सारा अली खान के डेब्यू और सुशांत सिंह राजपूत की लोकप्रियता का एक बड़ा योगदान रहा। फिल्म की शुरुआत में केदारनाथ धाम की तीर्थ यात्रा के मौसम को बेहद जीवंत और रंगीन तरीके से दर्शाया गया है, जहां हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ इस पवित्र स्थान की यात्रा पर निकलते हैं। इस भीड़ भाड़ और उत्सव जैसे माहौल में मुक्कू का किरदार पहली बार दर्शकों के सामने आता है, जो अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक करते हुए इस यात्रा का आनंद ले रही है। फिल्म में मुक्कू के परिवार की सामाजिक स्थिति को भी विस्तार से दर्शाया गया है, जहां उसका परिवार केदारनाथ में एक लॉज और कई दुकानों का मालिक है, जिससे उन्हें स्थानीय समुदाय में एक खास सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त है। ये सामाजिक स्थिति मुक्कू के परिवार की पारंपरिक सोच और उनकी सामाजिक अपेक्षाओं को और मजबूत करती है। फिल्म में मंसूर का परिचय एक बेहद मेहनती और अनुशासित पिट्ठू के रूप में कराया गया है, जो रोजाना सैकड़ों तीर्थयात्रियों को पहाड़ी रास्तों से सुरक्षित रूप से मंदिर तक पहुंचाता है। उसकी शारीरिक मेहनत और उसकी जिम्मेदारी के प्रति निष्ठा उसे स्थानीय समुदाय में एक भरोसेमंद और सम्मानित व्यक्ति बनाती है। फिल्म में मंसूर के परिवार की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाया गया है, जो मुक्कू के परिवार की तुलना में काफी साधारण है। उसकी मां अमीना खान अकेले अपने परिवार का भरण पोषण करने की कोशिश करती है, और मंसूर अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ये आर्थिक अंतर फिल्म में मुक्कू और मंसूर के बीच की सामाजिक खाई को और स्पष्ट करता है। मुक्कू और मंसूर की पहली मुलाकात का दृश्य फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में से एक है, जहां मुक्कू अपनी जिद्दी और बेबाक प्रकृति के चलते पारंपरिक पिट्ठू सेवा को नकार कर खुद अपने दम पर पहाड़ चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह यात्रा उतनी आसान नहीं जितना उसने सोचा था। यही मंसूर उसकी मदद के लिए आगे आता है। फिल्म में मुक्कू की शुरुआती जिद और मंसूर की सहायता स्वीकार करने में उसकी हिचकिचाहट को बेहद दिलचस्प और हास्यप्रद तरीके से दर्शाया गया है। ये शुरुआती नोकझोंक दोनों किरदारों के बीच एक दिलचस्प केमिस्ट्री स्थापित करती है, जो आगे चलकर एक गहरे प्रेम में बदलती है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे मंसूर अपने काम में बेहद ईमानदार और समर्पित होने के बावजूद मुक्कू की बेबाक और जिद्दी प्रकृति से प्रभावित होने लगता है। वो उसकी स्वतंत्र सोच और उसके साहस की सराहना करता है, जो उसे अपनी सीमित मगर सम्मानजनक जिंदगी से बाहर एक नई दुनिया दिखाती है। फिल्म में मुक्कू और मंसूर की यात्रा के दौरान केदारनाथ के रास्ते में आने वाले कई खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण पड़ावों को दर्शाया गया है, जहां दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। इस यात्रा के दौरान होने वाली बातचीत में दोनों अपने अपने जीवन के अनुभव, सपने और चुनौतियों के बारे में खुलकर बात करते हैं।
फिल्म में एक बेहद खूबसूरत दृश्य है जहां मुक्कू मंसूर से उसके जीवन और उसके सपनों के बारे में पूछती है और मंसूर बेहद सादगी से अपनी सीमित मगर संतोषजनक जिंदगी के बारे में बताता है। ये बातचीत मुक्कू को ये एहसास दिलाती है कि खुशी और संतोष हमेशा भौतिक संपन्नता पर निर्भर नहीं करते। फिल्म में मुक्कू की मंगेतर के परिवार का परिचय भी विस्तार से कराया गया है, जो एक प्रभावशाली और सामाजिक रूप से सम्मानित परिवार है। मुक्कू की ये शादी उसके परिवार के लिए एक बड़े सामाजिक गौरव का विषय है, जो आगे चलकर मुक्कू और मंसूर के रिश्ते के लिए एक बड़ी बाधा बनकर सामने आती है। फिल्म में मुक्कू के मन में अपनी तयशुदा शादी को लेकर एक गहरा असंतोष और असमंजस दिखाया गया है। वो अपने परिवार की अपेक्षाओं और अपने दिल की सच्ची इच्छाओं के बीच फंसी हुई महसूस करती है। ये आंतरिक द्वंद्व मुक्कू के किरदार को एक गहरी भावनात्मक जटिलता प्रदान करता है। फिल्म में मंसूर और मुक्कू के बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढने लगते हैं। मुक्कू बार बार केदारनाथ की यात्रा पर आने का बहाना बनाती है ताकि वो मंसूर से मिल सके। ये गुप्त मुलाकातें फिल्म में एक बेहद रोमांटिक और भावुक माहौल पैदा करती हैं। फिल्म में मुक्कू की सहेलियों और उसके करीबी लोगों को भी धीरे धीरे उसके और मंसूर के बीच के बढ़ते रिश्ते का एहसास होने लगता है, जिससे कहानी में एक बढ़ता हुआ तनाव पैदा होता है, क्योंकि ये जानकारी किसी भी समय मुक्कू के परिवार तक पहुंच सकती है। फिल्म में एक बेहद भावुक दृश्य है जहां मुक्कू मंसूर से खुलकर अपने प्यार का इजहार करती है और वह अपने परिवार और समाज की परवाह किए बिना उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने की इच्छा जताती है। ये साहसिक कदम मुक्कू के किरदार की दृढ़ता और उसके गहरे प्यार को बेहद प्रभावी ढंग से दर्शाता है। फिल्म में मंसूर की प्रतिक्रिया इस इजहार पर बेहद संवेदनशील और यथार्थवादी है। वह मुक्कू के प्यार को स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही वह उसे यह भी आगाह करता है कि उनका यह रिश्ता समाज में कई कठिनाइयों का सामना कर सकता है। यह ईमानदार बातचीत दोनों के रिश्ते को एक नई परिपक्वता प्रदान करती है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे मुक्कू अपने परिवार से अपनी शादी तोड़ने और मंसूर के साथ अपनी जिंदगी बिताने की बात कहने का साहस जुटाती है। ये क्षण फिल्म के सबसे नाटकीय और तनावपूर्ण मोड़ों में से एक है, जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। फिल्म में मुक्कू के पिता बृजराज मिश्रा की प्रतिक्रिया इस खबर पर बेहद गुस्से और निराशा से भरी है। वो इस रिश्ते को अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं और वे इस रिश्ते का पुरजोर विरोध करते हैं। ये पारिवारिक टकराव फिल्म के मध्य भाग की सबसे बड़ी नाटकीय शक्ति है। फिल्म में मुक्कू की मां का किरदार भी इस पारिवारिक संकट में एक अहम भूमिका निभाता है। वह अपनी बेटी के प्यार और अपने पति की सामाजिक अपेक्षाओं के बीच एक कठिन स्थिति में फंसी हुई महसूस करती है। यह मातृद्वंद्व फिल्म में एक गहरी भावनात्मक परत जोड़ता है। फिल्म में स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी इस अंतरधार्मिक रिश्ते की खबर पर
बेहद नकारात्मक और विरोधी है, जहां कई लोग इस रिश्ते को समाज की परंपराओं के खिलाफ मानते हैं। ये सामाजिक विरोध फिल्म में एक बढ़ते हुए तनाव और खतरे का माहौल बनाता है। फिल्म में बशीर जैसे किरदार जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वे भी इस रिश्ते का विरोध करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह विरोध सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि यह दोनों समुदायों में मौजूद है। यह संतुलित चित्रण फिल्म को एक निष्पक्ष और यथार्थवादी सामाजिक टिप्पणी प्रदान करता है। फिल्म में मुक्कू और मंसूर को इस बढ़ते सामाजिक विरोध के बीच अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए कई कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। वे कई बार अपने प्यार को छुपाने और सुरक्षित रहने के लिए मजबूर होते हैं, जो फिल्म में एक निरंतर तनाव और खतरे का माहौल बनाए रखता है। फिल्म में एक बेहद मार्मिक दृश्य है, जहां मंसूर की मां उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह रिश्ता उनके परिवार और समुदाय के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मंसूर अपने प्यार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहता है। यह दृढ़ता मंसूर के किरदार को एक गहरी भावनात्मक ताकत प्रदान करती है। फिल्म में मुक्कू की मंगेतर के परिवार को जब इस रिश्ते की खबर मिलती है, तो वे गहरे अपमान और गुस्से से भर जाते हैं, जिससे दोनों परिवारों के बीच एक बड़ा सामाजिक टकराव पैदा होता है। ये टकराव फिल्म की कहानी में एक बड़ा नाटकीय तनाव जोड़ता है, जो आगे चलकर हिंसा की स्थिति तक पहुंच जाता है। फिल्म में मुक्कू के परिवार द्वारा मंसूर के परिवार को धमकाने और उन्हें सामाजिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की जाती है। ये दबाव मंसूर के परिवार की आर्थिक स्थिति और उनकी सामाजिक सुरक्षा दोनों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर सामने आता है। फिल्म इस सामाजिक शक्ति के असंतुलन को बेहद संवेदनशीलता के साथ दर्शाती है। फिल्म में मुक्कू अपने परिवार के इस व्यवहार से गहराई से आहत होती है और वो अपने पिता के फैसलों के खिलाफ खुलकर विरोध जताने लगती है। यह विद्रोह मुक्कू के किरदार की दृढ़ता और उसके न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को बेहद प्रभावी ढंग से दर्शाता है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे मुक्कू और मंसूर के प्यार की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है, जिससे स्थानीय प्रशासन और धार्मिक नेता भी इस मामले में हस्तक्षेप करने लगते हैं। ये व्यापक सामाजिक प्रतिक्रिया फिल्म में एक बड़े पैमाने पर सामाजिक तनाव और असहिष्णुता को उजागर करती है। फिल्म में मंसूर पर कई तरह के आरोप और धमकियां लगाई जाती हैं, जिनमें उसे केदारनाथ की सेवा से निकाले जाने की धमकी भी शामिल है। यह आर्थिक और सामाजिक दबाव मंसूर की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है, लेकिन वो अपने प्यार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटता। फिल्म में मुक्कू के परिवार के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर गहरे मतभेद पैदा होते हैं, जहां कुछ सदस्य मुक्कू के फैसले का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये पारिवारिक विभाजन फिल्म में एक गहरी भावनात्मक जटिलता जोड़ता है, जो कहानी को एक व्यापक सामाजिक आयाम प्रदान करता है। फिल्म में एक बेहद तनावपूर्ण दृश्य है, जहां मुक्कू के परिवार और मंसूर के बीच सीधा टकराव होता है। इस दृश्य में दोनों पक्षों के
बीच की गहरी नाराजगी और अविश्वास साफ झलकता है। यह टकराव फिल्म के क्लाइमैक्स की ओर बढ़ने वाली घटनाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। फिल्म में मुक्कू और मंसूर इस बढ़ते सामाजिक दबाव के बावजूद एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। वे यह तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यह दृढ़ संकल्प फिल्म के भावनात्मक आधार को एक गहरी मजबूती प्रदान करता है। फिल्म में जैसे जैसे सामाजिक तनाव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्राकृतिक वातावरण में भी कुछ असामान्य बदलाव दिखाई देने लगते हैं, जो आने वाली भीषण प्राकृतिक आपदा का एक प्रतीकात्मक पूर्वाभास देते हैं। ये दृश्यात्मक संकेत फिल्म में एक बढ़ती हुई अनिष्ट की भावना पैदा करते हैं। फिल्म में स्थानीय मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा भारी बारिश की चेतावनी को शुरुआत में नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि ये तीर्थ यात्रा का मुख्य मौसम है और हजारों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की यात्रा पर आए हुए हैं। यह लापरवाही फिल्म में आने वाली त्रासदी की गंभीरता को और बढ़ा देती है। फिल्म में जून 2013 की उस मनहूस रात को बेहद नाटकीय और भयावह तरीके से दर्शाया गया है, जब अचानक तेज बारिश शुरू होती है, जो कुछ ही घंटों में एक भीषण प्राकृतिक आपदा में बदल जाती है। यह दृश्य फिल्म के सबसे तनावपूर्ण और नाटकीय क्षणों में से एक है। फिल्म में इस आपदा के शुरुआती संकेतों को दर्शाया गया है, जहां पहाड़ों से मलबा गिरना शुरू होता है, नदियां उफान पर आने लगती हैं और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। हजारों तीर्थयात्री इस अचानक आई आपदा से बचने के लिए भाग दौड़ करने लगते हैं। फिल्म में मुक्कू और मंसूर इस भीषण आपदा के बीच एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और दोनों अलग अलग जगहों पर फंस जाते हैं। ये अलगाव फिल्म के क्लाइमैक्स का एक बेहद महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण मोड़ है, जो दर्शकों को गहराई से चिंतित कर देता है। फिल्म में मंसूर मुक्कू को ढूंढने के लिए इस भीषण आपदा के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना निकल पड़ता है। वह पूरे इलाके में मलबे और उफनते पानी के बीच से गुजरते हुए मुक्कू तक पहुंचने की कोशिश करता है। यह यात्रा फिल्म के सबसे रोमांचक और भावुक हिस्सों में से एक है। फिल्म में मुक्कू भी इस आपदा के बीच खुद को बचाने और मंसूर तक पहुंचने की कोशिश करती है। वो अपनी जिंदगी के सबसे कठिन क्षणों का सामना करते हुए अपने साहस और दृढ़ता का परिचय देती है। ये संघर्ष मुक्कू के किरदार को एक बेहद मजबूत और प्रेरणादायक आयाम प्रदान करता है। फिल्म में इस आपदा के दौरान कई अन्य किरदारों की कहानियां भी समानांतर रूप से दिखाई गई हैं, जो इस भीषण त्रासदी के मानवीय प्रभाव को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में दर्शाती हैं। यह बहुआयामी चित्रण फिल्म को एक गहरी सामाजिक और मानवीय संवेदनशीलता प्रदान करता है। फिल्म में मुक्कू के परिवार को भी इस आपदा के दौरान गहरी चिंता और भय का सामना करना पड़ता है, जहां वे अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान हो जाते हैं। यह पारिवारिक चिंता फिल्म में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक मोड़ लाती है, जो आगे चलकर पारिवारिक मतभेदों के सुलझने का आधार बनती है। फिल्म में इस भीषण आपदा के दौरान मंसूर की बहादुरी और उसका साहस बेहद प्रभावशाली तरीके से दर्शाया गया है। वो न सिर्फ मुक्कू को बचाने की कोशिश करता है,
बल्कि रास्ते में फंसे कई अन्य श्रद्धालुओं की भी मदद करता है। ये निस्वार्थ सेवा मंसूर के किरदार को एक बेहद नेक और वीर व्यक्ति के रूप में स्थापित करती है। फिल्म में मुक्कू और मंसूर की आखिरी मुलाकात का दृश्य बेहद भावुक और नाटकीय है, जहां दोनों इस भीषण आपदा के बीच एक दूसरे को ढूंढ निकालते हैं। ये पुनर्मिलन फिल्म के सबसे मार्मिक और संतोषजनक भावनात्मक क्षणों में से एक है, जो दर्शकों की सांसें रोक देता है। फिल्म में इस आपदा के दौरान मुक्कू के परिवार के साथ भी उनका सामना होता है, जहां पारिवारिक मतभेद और सामाजिक बाधाएं इस जानलेवा प्राकृतिक प्रकोप के सामने बेहद छोटी और महत्वहीन लगने लगती हैं। ये एहसास फिल्म में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक परिवर्तन लाता है। फिल्म में मुक्कू के पिता बृजराज मिश्रा को भी इस आपदा के दौरान अपनी बेटी की जान बचाने में मंसूर की भूमिका का एहसास होता है, जो उनके मन में मंसूर के प्रति एक नई समझ और सम्मान पैदा करता है। ये हृदय परिवर्तन फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक मोड़ों में से एक है। फिल्म का क्लाइमैक्स इस भीषण प्राकृतिक आपदा के बीच मुक्कू और मंसूर के प्यार की अंतिम परीक्षा को दर्शाता है, जहां दोनों को अपनी जान बचाने और एक दूसरे की रक्षा करने के लिए बेहद कठिन और साहसिक फैसले लेने पड़ते हैं। ये क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे भावनात्मक और नाटकीय हिस्सा है। फिल्म में मंसूर मुक्कू की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालता है, जो प्यार के लिए किए जाने वाले सबसे बड़े त्याग को दर्शाता है। ये दृश्य फिल्म का सबसे मार्मिक और भावुक क्षण है, जो दर्शकों के दिलों पर एक गहरी और स्थायी छाप छोड़ता है। फिल्म का अंत बेहद भावनात्मक और मार्मिक है, जो दर्शकों को प्यार के सच्चे अर्थ और उसके लिए किए जाने वाले असीम त्याग के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। फिल्म ये दिखाती है कि सच्चा प्यार धर्म, जाति और सामाजिक बाधाओं से कहीं ऊपर होता है। फिल्म का ये संदेश बेहद महत्वपूर्ण है कि इंसानियत और प्यार किसी भी धार्मिक या सामाजिक विभाजन से बड़े होते हैं, और प्रकृति के प्रकोप के सामने ये सभी मानव निर्मित बाधाएं बेहद छोटी और महत्वहीन साबित होती हैं। यह गहरा जीवन दर्शन फिल्म को एक साधारण प्रेम कहानी से आगे बढ़कर एक गहरे सामाजिक संदेश वाली कृति बनाता है। फिल्म को इसके रिलीज से पहले हुए विवाद के बावजूद व्यापक दर्शक वर्ग से समर्थन मिला, जिन्होंने इस अंतर्धार्मिक प्रेम कहानी को साहस और संवेदनशीलता के साथ स्वीकार किया। फिल्म ने ये साबित किया कि हिंदी सिनेमा में इस तरह के संवेदनशील और साहसिक विषयों पर भी फिल्में बनाई और सराही जा सकती हैं। फिल्म को इसके दृश्यात्मक प्रभावों के लिए भी व्यापक सराहना मिली, जहां 2013 की उत्तराखंड बाढ़ त्रासदी को बेहद यथार्थवादी और प्रभावशाली तरीके से पर्दे पर उतारा गया था। ये तकनीकी उत्कृष्टता फिल्म के दृश्यात्मक अनुभव को एक नई ऊंचाई प्रदान करती है। फिल्म की समीक्षाओं में सारा अली खान के डेब्यू प्रदर्शन की विशेष रूप से भरपूर सराहना की गई, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में एक बेहद प्रभावशाली और यादगार प्रदर्शन दिया। सुशांत सिंह राजपूत के संयमित मगर गहरे भावनात्मक अभिनय को भी समीक्षकों ने खूब सराहा।
फिल्म को इसकी कहानी और पटकथा को लेकर भी कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जहां कुछ समीक्षकों ने इसे एक साधारण और पूर्वानुमेय प्रेम कहानी बताया। फिर भी फिल्म के भावनात्मक प्रभाव और इसके सामाजिक संदेश की व्यापक रूप से सराहना की गई फिल्म को आज सुशांत सिंह राजपूत की सबसे यादगार और भावुक फिल्मों में से एक के रूप में भी याद किया जाता है। खासकर उनके असामयिक निधन के बाद इस फिल्म को उनके प्रशंसकों द्वारा एक खास श्रद्धा और भावुकता के साथ देखा जाता है। फिल्म में केदारनाथ धाम की आध्यात्मिक महत्ता को भी बेहद श्रद्धा और सम्मान के साथ दर्शाया गया है। ये पवित्र स्थान न सिर्फ फिल्म की कहानी की पृष्ठभूमि है, बल्कि ये मुक्कू और मंसूर के प्यार का एक आध्यात्मिक साक्षी भी बनता है, जो फिल्म को एक गहरी आस्था और भक्ति का आयाम प्रदान करता है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्ति के सामने भी इंसानी प्रेम और करुणा की भावना जीवित रहती है। मंसूर का मुक्कू को बचाने का प्रयास और अन्य श्रद्धालुओं की मदद करना यह दर्शाता है कि मानवता किसी भी आपदा के सामने हार नहीं मानती। फिल्म का शीर्षक केदारनाथ भी बेहद प्रतीकात्मक है, जो न सिर्फ फिल्म की भौगोलिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है, बल्कि यह आस्था, प्रेम और मानवीय साहस के संगम को भी प्रतिबिंबित करता है। ये शीर्षक फिल्म की मूल भावना को बेहद सटीकता से दर्शाता है। फिल्म में सामाजिक सद्भाव का संदेश भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो ये दिखाता है कि धार्मिक विभाजन के बावजूद प्रेम और मानवता की भावना समाज को एकजुट कर सकती है। फिल्म ये सिखाती है कि इंसानियत किसी भी धार्मिक पहचान से ऊपर होनी चाहिए। फिल्म को आज हिंदी सिनेमा में एक बेहद भावुक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कृति के रूप में याद किया जाता है, जिसने प्यार, आस्था, सामाजिक बाधाओं और प्राकृतिक आपदा जैसे कई गहरे विषयों को एक साथ बेहद संवेदनशीलता के साथ दर्शकों के सामने पेश किया। केदारनाथ फिल्म हमेशा एक ऐसी कृति के रूप में याद की जाएगी जिसने अंतर्धार्मिक प्रेम की चुनौतियों को साहस के साथ दर्शाया और सुशांत सिंह राजपूत के भावुक अभिनय तथा सारा अली खान के यादगार डेब्यू के लिए हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक खास स्थान बनाए रखेगी। फिल्म में मुक्कू और मंसूर के बीच के रिश्ते को अगर एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सिर्फ दो व्यक्तियों की प्रेम कहानी नहीं, बल्कि ये दो अलग अलग सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों के बीच के पुल बनने की एक प्रतीकात्मक यात्रा भी है। ये गहरा सामाजिक संदेश फिल्म को एक साधारण रोमांस से आगे ले जाता है। फिल्म में केदारनाथ के स्थानीय जनजीवन को भी बेहद बारीकी से दर्शाया गया है, जहां पिट्ठू, व्यापारी और तीर्थयात्री एक साथ मिलकर एक अनोखा सांस्कृतिक ताना बाना बुनते हैं। ये स्थानीय जीवन शैली फिल्म को एक यथार्थवादी और प्रामाणिक पृष्ठभूमि प्रदान करती है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे केदारनाथ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां वहां रहने वाले लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। ऊंचे पहाड़, ठंडा मौसम और सीमित संसाधन स्थानीय समुदाय को एक दूसरे पर निर्भर
और एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। फिल्म में तकनीकी टीम ने 2013 की उत्तराखंड बाढ़ त्रासदी को दोबारा पर्दे पर उतारने के लिए काफी शोध और मेहनत की है, ताकि इस भीषण प्राकृतिक आपदा को यथासंभव यथार्थवादी और सम्मानजनक तरीके से दर्शाया जा सके। यह प्रयास फिल्म को एक ऐतिहासिक और सामाजिक दस्तावेज का भी दर्जा प्रदान करता है। फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल बेहद कुशलता से किया गया है, जिसमें बाढ़, भूस्खलन और तबाही के दृश्यों को बेहद प्रभावशाली और भयावह तरीके से दर्शाया गया है। यह तकनीकी उत्कृष्टता फिल्म के आपदा दृश्यों को एक गहरी सिनेमाई तीव्रता प्रदान करती है। फिल्म में मुक्कू की सहेली और उसके करीबी दोस्तों की भूमिका भी उसकी जिंदगी के इस कठिन दौर में एक भावनात्मक सहारे के रूप में उभरती है। वे उसे उसके फैसलों में समर्थन देते हैं और उसे अपने दिल की सुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये दोस्ताना समर्थन फिल्म में एक गर्माहट भरा भावनात्मक आधार जोड़ता है। फिल्म में मंसूर के दोस्त और साथी पिट्ठू भी उसकी इस प्रेम कहानी में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जो उसे इस मुश्किल दौर में सहारा देते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ये भाईचारा फिल्म में सामुदायिक एकता और समर्थन के महत्व को उजागर करता है। फिल्म का समग्र प्रभाव ये है कि ये दर्शकों को धार्मिक सद्भाव, मानवीय करुणा और प्यार की सच्ची शक्ति के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म ये सिखाती है कि प्रकृति की सबसे बड़ी आपदाओं के सामने भी इंसानियत और प्रेम की भावना सबसे बड़ी ताकत साबित होती है। फिल्म को इसके संगीत की भावनात्मक गहराई के लिए भी याद किया जाता है, जहां अमित त्रिवेदी के गीत प्यार, आस्था और भक्ति के भावों को बेहद खूबसूरती से दर्शाते हैं। ये संगीत फिल्म की कहानी को एक अतिरिक्त भावनात्मक आयाम प्रदान करता है, जो दर्शकों को हर दृश्य के साथ गहराई से जोड़े रखता है। फिल्म की ये विरासत आने वाले वर्षों में भी हिंदी सिनेमा में संवेदनशील और साहसिक सामाजिक विषयों पर आधारित प्रेम कहानियों की एक नई परंपरा को प्रेरित करती रहेगी, जो दर्शकों को ये याद दिलाती है कि सच्चा प्यार किसी भी सामाजिक या धार्मिक बाधा से बड़ा होता है। फिल्म के हर दृश्य में मौजूद भावनात्मक गहराई, सामाजिक प्रासंगिकता और दृश्यात्मक सुंदरता मिलकर एक ऐसी सिनेमाई कृति रचते हैं जो दर्शकों के दिलों पर एक स्थायी और गहरी छाप छोड़ जाती है। यही केदारनाथ फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अंततः केदारनाथ एक ऐसी फिल्म है जो प्यार, आस्था और मानवीय साहस की परतों को उधेड़ते हुए ये साबित करती है कि सच्चा प्रेम किसी भी सामाजिक, धार्मिक या प्राकृतिक बाधा के सामने कभी हार नहीं मानता। और यही इस फिल्म का सबसे गहरा और मार्मिक संदेश है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा एक गहरी और भावुक याद बनकर बनी रहेगी, जिसे बार बार देखने पर भी इसकी भावनात्मक तीव्रता और इसका सामाजिक संदेश कभी फीका नहीं पड़ता। यही वजह है कि केदारनाथ को हमेशा हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक साहसिक, भावुक और सामाजिक रूप से
प्रासंगिक प्रेम कहानी के रूप में सम्मान के साथ याद किया जाएगा, जिसने प्यार और आस्था की परिभाषा को एक नई गहराई प्रदान की। इस तरह केदारनाथ न सिर्फ एक फिल्म बल्कि प्रेम, आस्था और मानवीय साहस की एक ईमानदार सिनेमाई अभिव्यक्ति साबित होती है, जो दर्शकों के दिलों पर हमेशा के लिए एक गहरी छाप छोड़ जाती है। फिल्म का हर पल, हर दृश्य और हर संवाद मिलकर एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो प्यार की सच्ची शक्ति और उसकी अटूट भावना को दर्शाती है, जो प्रकृति की सबसे बड़ी आपदा के सामने भी अडिग रहती है। केदारनाथ हमेशा उन दुर्लभ फिल्मों में गिनी जाएगी जिन्होंने प्यार और आस्था को उनकी सबसे सच्ची और गहरी अवस्था में दर्शकों के सामने पेश किया और ये दिखाया कि इंसानियत हमेशा हर बाधा से बड़ी साबित होती है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेम और मानवता के इस गहरे संदेश से जोड़ती रहेगी। फिल्म का अंतिम संदेश यह है कि प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्तियों के सामने भी इंसानी प्रेम और करुणा हमेशा जीवित रहती है और यही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है जो हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा प्रेम, आस्था और मानवीय साहस के अद्भुत संगम के रूप में एक विशेष स्थान बनाए रखेगी, जिसे भावी पीढ़ियां भी उतनी ही श्रद्धा और भावुकता के साथ याद करेंगी। इस तरह केदारनाथ फिल्म हमेशा एक ऐसी अमर सिनेमाई कृति के रूप में जानी जाएगी जिसने प्रेम, आस्था और मानवता के गहरे संदेश को दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया। यही केदारनाथ की सबसे बड़ी और अमिट सिनेमाई विरासत है, जो हमेशा प्रेम और आस्था के प्रतीक के रूप में याद की जाएगी और ये हमेशा हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास का एक अभिन्न और गौरवशाली हिस्सा बनी रहेगी।